आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी या पार्श्व एकादशी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब कृपया मुझे आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताएं। इस एकादशी का व्रत विधान और नाम क्या है, इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन कृष्ण की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी पापों को नष्ट करती है और पितरों को पाप से छुटकारा दिलाती है। राजन, आप अब इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इसके श्रवण मात्र से वायपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त और पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनिवर ने राजन से पूछा कि हे राजन, क्या आपके शरीर के सभी 7 अंग ठीक से काम कर रहे हैं? क्या आपका मन धर्म में और भगवान विष्णु की भक्ति में रहता है? देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है और यज्ञकर्ता मेरे लिए समृद्ध हैं। कृपया मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया और वहाँ यमराज की पूजा करके धर्मात्मा और सच्चे धर्मराज की स्तुति की। उसी यमराज सभा में आपके पिता, जो ज्ञानी और धर्मात्मा थे, उनको एकादशी का व्रत तोड़ते हुए देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः भक्ति पूर्वक स्नान करके नदी पर जाना और दोपहर को दूसरा स्नान करना। फिर आदर पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करें और संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का संकल्प लें और एकादशी का व्रत रखें। हे अच्युत, नमस्कार पुंडरीकाश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आप नियमित रूप से शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्राद्ध करें। योग्य ब्राह्मणों को फल खिलाएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो कुछ बच जाए उसे सूंघकर गाय को दे दें और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि राजन, अगर तुम इस विधि से इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। इसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान में चले गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुमसे इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है। युधिष्ठिर, इसके पढ़ने और सुनने से लोग सभी प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी कथाएं और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।